नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं जिनका पूरा जीवन ही ज्ञान की एक हैरत अंगेज खोज थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल सांकृत्यायन की। एक ऐसा नाम जो हिम्मत, ज्ञान और घूमने के जुनून का दूसरा नाम है। उनकी पूरी जिंदगी को अगर कोई एक चीज चला रही थी तो वो थी घुमक्कड़ी। लेकिन ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं था। नहीं, ये दुनिया को जानने, ज्ञान को ढूंढ निकालने और उसे बचाने का एक जुनून था। उनके लिए तो जिंदगी का असली मतलब ही यही था। तो चलिए उनके इस फलसफे को जरा और करीब से समझते हैं। राहुल सांकृत्यायन को घुमक्कड़ी का सबसे बड़ा प्रैक्टिशनर माना जाता है। उन्होंने तो घूमने को एक आर्ट बना दिया और यही वजह है कि आज हम उन्हें हिंदी ट्रैवलॉग यानी यात्रा साहित्य का पितामह कहते हैं। उन्होंने अपनी यात्राओं से साहित्य में एक नया दरवाजा ही खोल दिया था। अब ये सवाल तो उठता ही है कि इतनी महान यात्राएं वो भी उस जमाने में आखिर मुमकिन कैसे हुई। तो इसका जवाब छिपा है उनकी दिमागी ताकत में, जो उनकी यात्राओं का असली सहारा बनी। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 36। ये बस एक गिनती नहीं है, ये राहुल सांकृत्यायन की उस असाधारण काबिलियत को दिखाता है जिसने उनके लिए दुनिया भर के दरवाजे खोल दिए। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये नंबर क्या है? ये संख्या उन भाषाओं की है जिन्हें वो जानते थे। जी हाँ, लगभग 36 भाषाएं। और इसी कमाल की काबिलियत ने उन्हें सिर्फ हिंदी ट्रैवलॉग का जनक ही नहीं बनाया, बल्कि बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा विद्वान और एक महान सोशल थिंकर भी बनाया। मतलब उनका ज्ञान किसी एक दायरे में बंधा हुआ नहीं था। तो देखिए, भाषाएं तो बस एक जरिया थीं, असली कहानी तो उनके मिशन की है, ज्ञान की साहसिक खोज। उनकी यात्राएं कोई आरामदायक छुट्टियां नहीं थीं, बल्कि वो खतरों से भरे मुश्किल अभियान हुआ करते थे। जरा सोचकर देखिए, वो दौर, तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर श्रीलंका के समुद्री किनारों तक का सफर, ये कोई आसान बात नहीं थी। कई बार तो उन्हें तिब्बत में घुसने के लिए बौद्ध भिक्षु का भेष तक बदलना पड़ा था। और ये सब कुछ हो रहा था सिर्फ एक चीज के लिए, ज्ञान और पुरानी कीमती किताबों की खोज। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, उन बेशकीमती किताबों और पांडुलिपियों को ढूंढना और बचाना जो वक्त की गर्द में कहीं खो चुकी थीं। ये ज्ञान को बचाने के लिए एक जंग लड़ने जैसा था। ये जो बात कही जाती है ना, कि उन्होंने खच्चरों की पीठ पर ज्ञान लादकर वापस लाया, ये बस एक कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। ये एक लाइन हमें बताती है कि उस पुराने ज्ञान को बचाने के लिए उन्होंने कितनी शारीरिक मेहनत और मुश्किलें उठाई होंगी। लेकिन राहुल सांकृत्यायन की कहानी सिर्फ यात्राओं और किताबों तक ही नहीं रुकती, वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े विचारक थे और समाज में बदलाव लाने वाली क्रांति के एक अगुआ थे। उन्होंने अपने समय के रीति रिवाजों और राजनीति पर गहरे सवाल उठाए और अपनी लिखाई से नए विचारों को हवा दी। और आखिर में चलिए ये समझते हैं कि आज के ज़माने में उनकी कहानी हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है, खासकर तब जब ज्ञान पाना हमारे लिए बहुत बहुत आसान हो गया है। ये तुलना फ़र्क को बिल्कुल साफ कर देती है। उनका ज़माना जहाँ ज्ञान खच्चरों की पीठ पर ढोया जाता था, जिसे पाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती थी, और हमारा ज़माना जहाँ ज्ञान हमारी उंगलियों पर है, बस एक क्लिक की दूरी पर। और यहीं पर हम इस कहानी को एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज ज्ञान आसानी से मिल जाता है, ये तो सच है, पर क्या उसे पाने का वो जुनून, वो तड़प हमारे अंदर है जो राहुल सांकृत्यायन में थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी जिज्ञासा और सीखने की ललक के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।